हेलो। हेलो। हाँ हेलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब बोल रहे हैं? जी रऊफ साहब बोल रहे हैं, बताइए। ये खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। पहचाना? नहीं। खास खास सर का नाम है अरशद रजा। कौन है सर? अरशद अरशद नहीं जानी। नहीं जान पाए? नहीं। हाँ, वो कहाँ? जो आप कह रहे थे लाइव स्ट्रीम के अंदर जो नशर हो रहा था कि अगर अलैहिस्सलाम कहा जाए तो ये रवाफिजों का तरीक़ेकार है। तो क्या हुआ? तो इसमें ये आपने कहाँ से कह दिया जनाब अली? क्या हुआ? लग रहा मेरी हमने बात को आप कहा समझे कि नहीं। आज के दौर में ये शिया हजरत का शियार है, यानी वो ये बात कह रहे हैं। नहीं नहीं, आज के दौर में नहीं, शिया तो कब से ही कहते हैं सुनिए, अलैहिस्सलाम। हमेशा कहते हैं, जो भी है जी। सुन लीजिए आप। तो शिया का जो है ये शियार है, और हम अहले सुन्नत व जमात में कोई भी आदमी, यहाँ तक कि आला हजरत ने भी और भी कोई उलमा पढ़े, जो भी मतलब अहले सुन्नत व जमात में आला हजरत का नाम लेंगे तो आप लोग खाली कहेंगे, तो जो भी है तो उन्होंने अलैहिस्सलाम नहीं कहा है, और ये कहा कि ये शिया का शियार है। और इमाम बुखारी का जो आप लोग दे रहे हैं हवाला, तो इसमें क्या हुआ कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में हो सकता है कि उस समय अलैहिस्सलाम सबके साथ लगाया जाता होगा, तो सुन्नियों का भी यही तरीका रहा होगा। तो इस समय क्योंकि ये शिया का शियार है, तो मतलब जो भी दौर चल रहा है अभी, तो इसलिए इनमें हम लोग उनसे मुशाबाहत को हराम समझते हैं। जिस तरह हम 3 दिन शिया कसरत से काला कपड़ा पहनते हैं, 10, 11, 12, 13, 9, 10, 11, 12, 13 जो भी, तो 3 दिन हम लोग में भी मना है कि उस दिन काला कपड़ा ना पहना जाए, क्योंकि उनसे मुशाबाहत ना हो। समझ रहे हैं? बोल लिया। सबसे पहली बात तो आपकी बिल्कुल गलत है। जो रवाफिजों का शियार है जिसको आप ये कहते हैं दलील बनाकर, ये आपके दलील बिल्कुल नाकिस है और आपकी अकल भी नाकिस है। क्यों? वजह ये है पे अभी मिनवन मैंने जो है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहीमुल्लाह का किताब मिशकातुल मसाबी भेजा है, जिसके अंदर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, तो खुद मुफ्ती हुसैन अलैहिस्सलाम ही कह रहे हैं। अब्दुल हक तो मुहद्दिस देहलवी के फतावा अजीजिया में भी अलैहिस्सलाम का लफ्ज मौजूद है सराहत के साथ। ये अभी कोई ये जो है 200 250 500 साल पुराने मालूमा नहीं है। ये अभी जो है अरे जिसको तो आप मानते हैं, हम मानते हैं, अहले सुन्नत के बाद लोग मानते हैं, वो सब अलैहिस्सलाम लगा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, आपने तो दूसरी मुफ्ती बात कही नईमुद्दीन मुरादाबादी अली रहमा के अलावा किसने लगाया? चलो वो अब्दुल हमारे हक बड़े हैं तो मुहद्दिस उन्होंने देहलवी, लगाया। अब्दुल हक वो मुहद्दिस देहलवी जो नहीं नहीं, मुफ्ती अहमद यार खान सुनिए, नईमी से भी पहले हैं। नहीं नहीं उनकी वो तो ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि मुफ्ती जी। अहमद यार खान नईमी अली रहमा ने लगाया, हाँ हाँ। तो ये बताइए कि उसके बाद कौन से उलमा ने लगाया, या उसके उनके दौर के और जो उनके साथी थे उलमा, नहीं, ये जफरुद्दीन दलील बिहारी थोड़ी ना अली बनती रहमा कि और जो उसने भी, नहीं लगाया उसने नहीं ये नहीं बताइए लगाया। सभी लोग इसमें इख्तलाफ क्या है? अरे मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अली रहमा ने लगाया जो, सुनिए, हम्म। तो ये उनका है मसला, तो हम क्या इस पे कुछ हुक्म कुफ्र लगा रहे नहीं हैं? नहीं, हुक्म कुफ्र नहीं लगा रहे हैं। आप ये जो कह रहे हैं ना रवाफिजों की जी मुमासलत होती है, जी रवाफिजों का तरीक़ेकार है, अहले सुन्नत वल जी। जमात का भी तरीक़ेकार है कि अहले बैत के साथ जो नफ्स रसूल है, जो औलाद रसूल है, जो खून रसूल, उसके साथ आप क्या अलैहिस्सलाम हैं? लगाते हैं। आप सुन्नी कौन से हैं? बिल्कुल, मैं अहले अपने बड़ों सुन्नत से से क्या कचौसा शरीफ वाले अलैहिस्सलाम लगाते हैं? हाशमी बिल्कुल मियाँ, लगाते मदनी हैं, मियाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल लगाते हैं अलैहिस्सलाम। नहीं मदनी, लगाते हैं? मैं आपको हाशमी मियाँ की तकरीर सुना देता हूँ, उन्होंने भी नहीं अलैहिस्सलाम कहा लगाते है। हैं? नहीं लगाते अलैहिस्सलाम हैं? आपने, मैंने मुफ्ती अहमद यार नहीं खान, पढ़ाया भी नहीं। मैं अभी आपको दिखाता वहाँ हूँ, आपने हमारे नहीं ही देखा ना। मोहल्ले के और हमारे मोहल्ले सभी वहाँ के कचौसा शरीफ से अच्छा, पढ़ के आपने कहा मुफ्ती काला कपड़ा, साहब। काला कपड़ा, जी। आपने कहा अहले सुन्नत वल जमात की कुतुबों में मुसर्रा है, नबी अलैहिस्सलाम फतेह मक्का में जाते थे तो काला इमामा बांधा था आपने, काला कपड़ा भी। तो उसमें इमाम क्या है? हसन मुस्तबा भी, इमाम हसन तो मुस्तबा उसमें ने क्या इमाम कहा? हजरत हमने ये मौला थोड़ी अली ना कहा है कि करमुल्लाह वजहुल पहनना मना करीम के है। वफात के बाद आप आपने समझ काला नहीं रहे, कपड़ा हम और कहा काला इमामा 3 दिन, बांधा। तो हम कह रहे हैं ये 3 निकाला तो हम खुद पहनते हैं। तो फिर आप क्यों कह हम रही बोले हैं कि ये रवाफिजों का 3 दिन शियार है? मुशाबाहत उनसे हराम है। नहीं नहीं नहीं, मुशाबत हराम नहीं है। अच्छा, वो सभी लगाते इमाम हुसैन की, तो आप सभी लगाएंगे तो हराम हो जाएगा? सुनिए,
अरे भाई तबीर अब्दुल लगाना रऊफ जो है, साहब, आपने कहा ये बात मुशाबत हो रही सुनिए। है, जो है इसमें तशबीह हो रही है वगैरह वगैरह, तो इमाम हुसैन का मुशाबहत सबिल आप लगाते हैं, इमाम नहीं हुसैन का नहीं, सबिल वो वो लगाते हैं, इमाम हुसैन के नाम सुनिए, से वो आप फातिया करते हैं, इमाम हुसैन के वो, तो क्या आप इससे जो मुमासलत और मुशाबे नहीं हो उनका रही? हमारा, उनसे और हमारा फातिया का तरीका एक है। बिल्कुल है कि वो भी तो सादात को बख्शते हैं जैसे आप बख्शते हैं, सबिल इमाम ऐसे ही हुसैन के नाम से बख्शते हैं, लगाते, तो आप ऐसे ही लगाना साले सबिल छोड़ सवाब दें फिर करते इमाम हैं, हुसैन जैसे के नाम से। जैसे सुन्नियों का तरीका है नियाज फातिया का, वैसे ही है शियों का भी। अरे भाई आपको थोड़ी सी इल्मी नहीं नहीं, लियाकत आप शियों की हाकनी की जरूरत है। मुखालफत, आप आप शियों का क्यों इतना पार्ट ले रहे हैं? शियों का आप जो इतनी हक होगी वो वकालत मैं उनकी बात क्यों? करूंगा। नहीं नहीं, आप सुन्नी है तो सुन्नी की वकालत भाई मैं करेंगे कि सुन्नी शियों की हूँ तो मैं करेंगे? उलमा परस्ती नहीं करता हूँ, जैसे आपने कह दिया था जो आला नहीं हजरत नहीं, के तरीके से हटेगा वो गुमराह हो जाएगा। ये आला हजरत से ये किसने कहा? आपने कहा ना उलमा की, जो उलमा के तरीके से हटेगा तो जो आला हजरत। उल्मा से गुस्ताखी करेगा हाँ हाँ। उसका खात्मा ईमान पर होने का खतरा है, हम ये कहा। ईमान का तो तो हम आला क्या हजरत को बोले? आप क्या मानते हैं? है आला हजरत एक आलिम दीन है, मुहद्दिस है, मुफस्सिर है, मुजद्दिद है, सब है। तो आला हजरत से आप क्या, आला ही हजरत का कुछ, आलिमों ने आला शराय के हजरत से शरह नहीं, हदाई के बख्शिश में लिखा है। कोई आम सुन अवल लीजिए, उलमा मैं सुन से लीजिए, मैं सुनिए। आपको बता रहा हूँ, आप मेरी बात सुन जी लीजिए एक मिनट के लिए। अब आप ही के बताइए। आलिमों ने शरह हदाई के बख्शिश में और जो है हम्म, अनवार शरीयत के अंदर बात लिखी, जो आला हजरत के तरीके से हटेगा उसकी मौत गुमराही पर होगी। अलयाजुबिल्ला, अलयाजुबिल्ला, ये कितनी आप बड़ी हमें भेजे हैं, दीदा इसका स्क्रीन दहीनी आप है, भेजे कितनी हमें, उल्टी सीधी बात है ये। इसको आज आप हमारे पर भेजे हैं, मैंने आपके व्हाट्सएप पे भेज भेजे हैं अभी आप दिया, इबादत। और आपको मैंने वो भी भेज दिया जो अलैहिस्सलाम लगाते हैं। आप तो बिल्कुल उस तरह गुमराही वाली सुनिए बातें करते हैं। सुनिए पहले आप, हमने क्या कहा? हम्म। ये कोई भी आदमी नहीं कह सकता कि अगर से मसलक आला हजरत से कोई हट जाए तो वो सुन्नी नहीं या गुमराह है। ये तो आपके सुन्नी तो आलिमों ने है। लिखा है ना। सुनिए, इसमें आपने पढ़ा नहीं होगा आगे पीछे का, आज आगे पीछे का आप पढ़ के बता दीजिए। आप पूरी इबादत पढ़ लीजिए तो हम बता दें। आपकी पूरी इबारत आपको खुद ही नहीं मालूम है। खुद आप आला पढ़ हजरत दीजिए के तो हम खलीफा बता दें। खास, जिसको आप मुनाज़िर अहले सुन्नत कहते हैं, अल्लामा हशमत अली खान ना, हाँ। जो पीलीभीत के हैं, उन्होंने अपनी जो है सवाइरुल हिंदिया के अंदर लिखा है कि जो आला हजरत का मसलक ना हो, ठीक है, जो आला हजरत के तरीके पर न चले तो वो काफिर हो जाता है। अच्छा, हाँ, ये और लिखा है आज के उन्होंने। हदाई के बख्शिश में ये भी बात लिखी है कि जो आला हजरत से खुरूज करेगा, जो आला हजरत के तरीके से, मैंने देखा है अच्छा, वो एक्चुअली हजारों। में मामला क्या है ना, आला हजरत से जो मसलक से हटने का मामला ये है कि जैसे कि सुन्नियों में तो जो भी हैं सब आला हजरत वाले ही हैं, और आला हजरत से हटने का मतलब कि देवबंदी वहाबी वाला मामला आता है ना। नहीं 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 नहीं, आपको तो खुद ही नहीं अगर मालूम, से आपने तो देवबंदी वहाबियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुन्नियों में भी कई ग्रुप अगर से है नहीं, तो देखिए उसमें आप भी लोग बिल्कुल हक से मुनहरिफ हो चुके हैं। अहले बैत को तुमने छोड़ दिया है। अहले बैत को नबी अलैहिस्सलाम ने पकड़ने का हुक्म दिया था। अहले बैत को ना मानना, मानना ईमान की दलील है। ये बताइए कि अहले बैत को कौन छोड़ दिया? आप लोग छोड़ कौन दिया। सी बात ऐसी हुई है जो अहले बैत के खिलाफ सुन्नी हमारे अलिम बयान करते हैं? हाँ, अहले बैत के खिलाफ करते हैं। बताओ, जो है गुलामों के बताइए। दरबार में जाते हैं, बादशाहों का नारा लगाते हैं, ये खिलाफ नहीं है? हम तो उनके दर की भीख खाने वाले क्यों लोग क्यों हैं। भीख खाने वाले? अजमेर शरीफ का किस्सा देख लो आप, अभी 2 साल पहले कब क्या हुआ? है पिछले अजमेर साल शरीफ का किस्सा अजमेर है? शरीफ में वहाँ उनकी नारा लगा रहे हैं, जितना मसलकी फैज आला हम हजरत, अजमेर से मसलकी लेते आला हैं तो हजरत, हमें पत्ती तो नहीं पत्ती लगता करिए करिए कि ताजु शरिया। हिंदुस्तान में, ये क्यों लगा रहे नहीं हैं भाई? हिंदुस्तान में तो आला क्यों हजरत ने नहीं कहा क्यों आला है? हजरत ने अपना नारा लगवाने के बारे में कहा है? आला नऊजुबिल्ला, हजरत ने आला क्या हजरत तो लिखा है बेचारे मालूम मर है? गए। या इलाही आला करम हजरत फरमाइए ने मुस्तफा लिखा के है, वास्ते, आपने पढ़ा ही या नहीं है रसूल गरीब अल्लाह नवाज के रहम बारे में। कीजिए आला खुदा हजरत के ने, वास्ते, मुश्किल आला हल हजरत ने शह क्या मुश्किल लिखा है? कुशा के वास्ते, पूरी जो है सुन दुआ मांग लीजिए, डाली है। सुनिए, आला हजरत ने क्या लिखा है गरीब नवाज के बारे में, पता है आपको? नहीं, गरीब नमाज के बारे में तो हर सुनिए, बुजुर्गों के गरीब बारे में लिखा नवाज के उन्होंने। बारे में लिखा है आला हजरत ने कि जिस तरह मक्के में दुआ की कबूलियत की जगह है, उसी तरह हिंदुस्तान गरीब नवाज का आस्थाना तो फिर आप कबूलियत की लोग जगह गरीब है। नवाज के आस्थाने में जाके आला हजरत का नारा क्यों लगाते हैं, आपके बरेलवी आलिम? हम तो आला हजरत का भी लगाएंगे, क्यों हसीन लगाते का हो भी भाई? लगाएंगे, बकरी मियाँ बादशाहों का के भी दरबार में लगाएंगे, हम गुलामों का सारों नारा का लगाते लगाएंगे। हुए तुम्हें शर्म नहीं हम आती सबका यार? लगाएंगे। नहीं नहीं, हम सबका लगाएंगे, क्यों नहीं, नहीं? हम सब नऊजुबिल्ला, कैसे सुन्नी हैं लगाएंगे? तो आप सबका जो करेंगे। नबी का खाते हैं उनकी औलादों को हमने खाते हैं फजल तो हक उनका गाएंगे ना। खैराबादी का भी अब लगाएंगे। आला हजरत का हम खाते हैं क्या? सारे आला हजरत ने ही, इसमें फिफ्टीन दौर में आला हजरत ने ही बताया है कि किस अस्तगफिरुल्लाह, तरह सुन्नियत। अस्तगफिरुल्लाह, तुमको तो कुछ भी नहीं मालूम है। आला हजरत से भी पहले उलमा देवबंद के ऊपर कुफ्र के फतवे लगे, तुमको तो इतना जी भी नहीं मालूम है। आला हजरत से आमद से पहले रशीद अहमद गंगोई का इम्कान किस्ब के ऊपर फतवा शाये हुआ। तहजीरुन नास लिखी, तहजीरुन नास पे भी फतवा शाये हुआ। ठीक है, इनका तो वकूवे किस्ब के ताल्लुक से भी वो बड़े बड़े आलिम जो है अब्दुल समी रामपुरी के वक्त के आलिम ने भी उसके ऊपर कुफ्र का फतवा, उनके फतावे को शाया करके उनका रद्द किया है।
आला हजरत, उससे पहले भी आला हजरत से लोग फजलिया खैराबादी ने इस्माइल अब्दुल देहलवी समी के ऊपर कुफ्र कानपुरी का फतवा रहमतुल्लाह लगाया। अलैह, सुनिए, अब्दुल समी कानपुरी रहमतुल्लाह अलैह बराहीन कातिया की जो उसका जवाब में लिखे, नहीं नहीं नहीं, कानपुरी समझे? ने रामपुरी है। सुनिए, तो वो जो थे तो उन्होंने बराहीन कातिया की किताबें लिखी। आला हजरत ने इन सारी इबारतों को, गलत गलत बात है, गलत बात है। नहीं 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 नहीं, अब्दुल समी रामपुरी ने सबसे, ये थे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के खलीफा। किसके खलीफा? हाँ, वो लोग, ठीक है, तो अनवारे सातिया लिखी थी इन्होंने, जो है इल्म गैब, अरे भाई जो इस्तिमदाद, हमें मालूम है, तो फिर उसके रद्द में बराहीन कातिया लिखी गई है। चारों कुफर का फतवा आला हजरत ने, नहीं नहीं, आला हजरत से पहले भी इन चारों के ऊपर कुफर का फतवा आ चुका था। आपको तो इतना भी नहीं मालूम है? आला हजरत नहीं थे क्या? सुन्नियत नहीं थी? आला हजरत से पहले भी अल्लामा फजलिया खैराबादी ने इस्माइल देहलवी के ऊपर कुफर का फतवा दिया था। तो ये बताइए कि ये जो अशरफ अली थानवी और रशीद अहमद गंगोई, काशिम नानवी, खलील अहमद अम्बेडकरी पे जो कुफर का फतवा लिया गया हुसामुल हरमैन में, तो कौन लिया? देखिए, हुसामुल हरमैन से पहले हिंदुस्तान के कई उलमा ने इनके ऊपर कुफर का फतवा दिया। आला हजरत की देने से पहले लगाया था फजले खैराबादी ने 1928 या 1925 और 1828 या 25 को इसको फतवा दिया था जामा मस्जिद में। तो हाँ, आप आला हजरत की बात कर रहे हैं, और उसको जो है उनकी खुद किताब है। बताइए कि आपके दिल में इतनी ज्यादा हसद और बुग़्ज़ कैसे? नहीं, बुग़्ज़ नहीं है। जो आप आला हजरत को कह रहे हैं, आला हजरत ना होते तो जो देवबंदियों ने आज हम लोगों को गुमराह कर दिया था, आप लोगों की सबसे बड़ी दसीसाकारी है कि आला हजरत से भी पहले आलिमों ने फतवे दिए हैं। कितनी तादाद बढ़ गई उनकी? तो तादाद बढ़ गई? क्या तादाद बढ़ गई? क्या पहले तादाद नहीं थी? जहाँ सुनिए, देवबंदियों की कितनी तादाद थी आपके? अरे मुझे देवबंदी से क्या करना, मुझे अहले बैत से काम है। मैं देवबंदियों से कुछ नहीं लेना देना। मैं अहले बैत का दरका मांगता हूँ, मैं उनको जानूंगा, उनसे काम है मेरा। देवबंदी वाबी से काम नहीं मेरा। अहले बैत का तो कौन इनकार करता है? तो आप तो बिल्कुल कह रहे हैं मैं तो आला हजरत का भी गाऊंगा, मैं तो देवबंदी था, वो देवबंदी थे, तो आला हजरत ना होते तो ये होता। भाई सोचो समझो, आला हजरत ही नहीं, आला हजरत से पहले भी फतवे दे चुके थे लोग। हम ये नहीं कहते हैं सुन्नियत कि हम लोग आला मसलके आला हजरत से मुराद इम्तियाज लेते हैं, क्योंकि देवबंदी भी अपने आप को वो कहते हैं, हनफी कहते हैं। तो इसलिए हम लोग मसलके आला हजरत सुन्नी वाले कहते हैं कि हम लोग सुन्नी हनफी वाले। गलत बात है मसलके आला हजरत कहना। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अपने आप को लिखते थे अब्दे मुस्तफ़ा, आला हजरत भी लिखते थे अब्दे मुस्तफ़ा। कभी उन्होंने ये नहीं लिखा अपने आप को। सुनो, तुमको तो कुछ भी नहीं मालूम है, तुमने बरेलवियत की तो किताबें नहीं देखी होंगी। सुन लो, मैं तुमको बताता हूँ, खुद आला हजरत लिखते थे अब्दे मुस्तफ़ा अपने आप को। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अब्दे मुस्तफ़ा कहते थे, ये मांगता है, ये सरकार है। कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा मैं मसलके आला हजरत। हम भी कहते हैं। क्यों कहते हो भाई? मुस्तफ़ा क्यों नहीं? फिर क्यों कहते हो मैं मसलके आला हजरत के मानने वाले हैं? मसलके आला हजरत ये क्यों नहीं कहते हो अली के दर के मानते हैं? जब भी नाम लेते हो तो अहमद रजा का लेते हो नाम। क्योंकि अहले बैत के तरीके पे आला हजरत बिल्कुल नहीं लेते हो। आला हजरत जब दुनिया में आए नहीं तो उससे पहले भी लोग थे। दुनिया में जो है इस्लाम का डंका बजाया। मुजद्दिद अल-फिसानी ने जो है बहुत डंका बजाया। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने बहुत डंका बजाया। ये सब आप लोगों की दोगली पॉलिसी आला हजरत ने बजाया। आला हजरत से आमद से भी पहले इस्माइल देहलवी के ऊपर कुफ्र का फतवा लग चुका था। सुनिए, आला हजरत अगर से आला हजरत से पहले सुनिए, क्या मुहद्दिस जो ये बताइए, आला हजरत कोई सुन्नियत का मेयार है कि नहीं? नहीं है सुन्नियत का मेयार आज के दौर में, नहीं है। बताइए कैसे? नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जब आला हजरत नहीं तो सुन्नियत का मेयार नहीं था पहले। नहीं, सुनिए, इस दौर में, हर इस दौर जब ही नहीं तो दौर, ये पहले के दौर की क्यों बात कर रहे हो? ये मानिए कि हर दौर में मुजद्दिद नहीं होता है, कहिए आप। नहीं, हर दौर में मुजद्दिद होता है, वो आला हजरत को मुजद्दिद मानते हैं कि नहीं आप? तो कोई आला हजरत कोई जरूरी मुजद्दिद हम माने? नहीं, कोई जरूरी नहीं, तो आप मानते हैं कि नहीं? आप मुझे दिखा दीजिए आला हजरत मुजद्दिद अपनी जुबान नहीं मानते हैं, फिर आप आला हजरत को जो चाहे कहिए, मतलब मन मानिए उनको, तो फिर हमसे आला हजरत की क्यों बहस? तो आला हजरत की दलील हमारे लिए, आपके लिए तो कुछ है नहीं। तो आला हजरत आपको जितनी भी दलील ले रहा हूं, सब आला हजरत ही के दे रहा हूं। नहीं, हमें फिर बताइए कि आप किस आलिम की दलील को मानेंगे, तो हम भाई मैं जो है कुरान और सुन्नत को मानूंगा, अहले बैत के अक़वाल को मानूंगा, बुजुर्गों को मानूंगा। ये नहीं मानूंगा कि मसलके आला से जिंदाबाद मसलके। मैं 8 साल बरेलवियत में रहा हूँ जनाब अली, और मैं इनकी नस से वाकिफ। नहीं, आपके मुकद्दर में नहीं था ईमान, तो क्या किया जाए? नऊजुबिल्लाह, मेरे मुकद्दर में। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं अहले बैत की तरफ आ गया। इस अंधेरी रात से ठोकर मार के मैंने उजाले की तरफ आ गया। वरना यही वही चंदाखोरी करता, चंदाखोरी करता, सबसे चंदा मांगता, मदरसे के नाम से चंदा मांगता, इसके नाम से चंदा मांगता, आला हजरत का नाम लेके चंदाखोरी करता। वो ऐसे ही नहीं आ गया है।
वो कौन? पुराना रिश्ते था आप लोग के अंदर, वो जाहिर हुआ। अस्तगफुरुल्लाह। सूफी कलीम रिजवी साहब ने जो लफ्ज बोले हैं, अल्फाज बोले ना, उनके अल्फाज से आप लोगों को तन बदन में आग लग गई। नहीं नहीं, हम उनके क्या बोले उससे उससे? बड़ा हम आलिम है हम मुफ्ती सगीर ये अहमद क्या जोखनपुरी। समझते हैं आप? ये लफ्ज सुनो को क्या सुनो मामूली सुनो समझते हैं? सुनो सुनो, चलसी, मुफ्ती गंजेड़ी, सोगन, चादर चोर। अरे उसको खुद उस बंदर की शक्ल लगती है, उसकी खुद नहीं जैसे नहीं, ये लगता है चरस हम गांजा पीता है, पर्सनली पर उसके नहीं, दांत मतलब देखो ये बिल्कुल। हम उनका भी, क्या ये चीज सही है कि नहीं? अजमेर क्या में आज मुजावर लोग लूट रहे हैं कि नहीं नहीं, और सूफी आवाम कलीम को? खुद रू लूट रहा है। नहीं नहीं, हम उनकी नहीं, हम अजमेर की मुजावर तो बात की सबसे है। बड़ा तुम्हारा आपके लिए सूफी है, हुज्जत। जिसको तुम मुनाजिर बनाते हो, नाम निहाद मुनाजिर है। नहीं नहीं, आप बताइए, वो इस समय मुजावर खूब चादर वादर जब उठा के वही बेच रहे हैं, अरे अरशद पर बहान दे रहे हैं, 1000 दो, 500 दो, ये दो वो अस्तगफुरुल्लाह, दो। ये तो काम बरेली में भी तो हो रहा है। ये तो काम कहाँ बरेली बरेली में में भी हो रहा दिखा है। पूरा सकते हैं आप? बरेली में कमरा मैंने खुद देखा, उसमें 200-250 चादर दिखा उड़ से देंगे आला आप? हज़रत में जाती बरेली है, में दिखा वो तहा देंगे? के खुद वापस चली जाती है उन दुकानदारों पूरे के पास। हिंदुस्तान में एक ही खानका ऐसी है जहाँ औरतों का मना है जाना, और औरतें जाती भी नहीं है, कहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। पे? कहाँ पे? बरेली शरीफ में। बरेली शरीफ में? हाँ, तो मज़ार आपको आला खुद नहीं हजरत में। मालूम है कि साबिर पाक कलियरी की मज़ारे के मुकद्दस के अंदर औरतें नहीं जाती हैं? तो आपको तो साबिर देखा ही पाक नहीं के है। जलाल, झूठे हो नहीं एक नहीं नंबर के सुनिए, तुम एक नंबर के नहीं नहीं, झूठे हो। साबिर तुम्हें पाक के उनके जलाल तुम की एक वजह नंबर से के ना। झूठे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं नहीं मालूम नहीं, है, तुम खाली बस मालूम अंधा नहीं है अंधा ऐनक लगा आपको। के रखा है तुमने। कह रहे हो हम हिंदुस्तान क्या में एक कह ही रहे हैं? मज़ार है जहाँ औरतें नहीं आप, जाती हैं। झूठे एक मामला नंबर ये के तुम नहीं हो। है, आप सुनिए, वो भी अच्छी बातें नहीं जाते हैं तो ये क्यों वहाँ दलील पर दे भी, रहे हो यार, और भी इधर कहीं उधर से नहीं भाग जाते हैं रहे तो हो? और भी अच्छी जब बात है। वो जवाब नहीं मगर ये मालूम हो जो तो जवाब सीख के औरतों आया को करो। जो जाकर अंदर जाकर जो मामला ये है कि लुटेरे लोग की तरह लुटा जाता है कि 200 दो, सूफी 500 कलीम दो, रिजवी बहुत 1000 बड़ा दो। लुटेरा है, मैं आपको बता दूं। अभी जिसने यकुम मुहर्रम को चंदे मांगे निस्बती, इतना चंदा दो, इतना चंदा दो, हर सूफी चीज में साहब चंदा ने मांगता है वो। आप तुम लोगों सबसे को बड़ा लुटेरा मतलब वो है। बेनकाब कर दिया। हाँ? सूफी साहब ने आप लोगों को बेनकाब कर दिया। बेनकाब कर दिया। मुफ्ती सगीर अहमद जोखनपुरी कह अब रहे वो चंदा खोर मौलवी है सब। सूफी की खुद बेइज्जती की सुनिए, उन्होंने। ये आप वो चैलेंज देता है आपके लोगों घर को, का भाग हमारा, जाता है। कई बार ये बेइज्जती करवा चुका है, खुद सगीर वो अहमद जोखनपुरी वो कह रहे हैं। हमारा वो हमारा घर का हमारा मामला है, उसमें आप मत, आप अपनी बात कीजिए। नहीं 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 नहीं, तो सूफी आपके कलीम घर का रिजवी मामला साहब ने तभी जो तो कहा आपके लिए हुज्जत चलसी, है। अगर गंजेड़ी, मैं अपने ये जानिब से कोई और बात बयान चादर करूंगा तो चोर, अब तो आप मानेंगे नहीं। नहीं नहीं, बात सुनिए, चादर चोर, ये चोर, वो चोर, ये बताइए कि ये सब कितनी, ये सब बात समझ रहे हैं? उनको तो आप लोगों को तीर की तरह लगी। ये बड़ी बड़ी किताबें मुनाजरा करके भी हम लोग आप लोग को इतना नहीं क्या क्या मतलब की मुनाजरा? तकलीफ दे उसने कौन सकते से थे। मुनाजरे लड़े भाई? हैं? कौन से मुनाजरे लड़े? कौन? सही उसने, सूफी ने, नाम नहीं याद। यार कितना मुनाजरा उनका है, क्या देखिए दिखा? दिखाओ वीडियो में यूट्यूब कौन से पे। मुनाजरे लड़े यार हैं, दिखाओ। ठीक है, इटारसी हम के भेज जैसे देते हैं मुनाजरा आप हुआ पर। था मुती और रहमान का, उस तरह मुनाजरा दिखाओ एसआरसी, मुझे। अरे दिखाओ एक हमें मुनाजरा ना दिखा दो तुम। उस दिन जब लाइव थे हम, तो हम सोचते थे कि हम एक ऐसे हिंदुस्तान के मुनासिर का नाम बता दें आपको जो आप जो जानते नहीं है। हाँ अब बताओ। उनकी तबीयत थोड़ा अलील है, मगर हम इसलिए नहीं बताए क्योंकि कहीं आप लोग उनकी शान में गुस्ताखी ना कर बैठे नऊजुबिल्लाह, और हम फिर लोग बवाल आलिमों ना की हो जाए। शान में और कतई सुनिए, गुस्ताखी नहीं करते हैं। नहीं, वो ठीक है? हमारे पीर और मुर्शिद हैं, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब, जियाउल मुस्तफ़ा घोसी वाले, साहब घोसी वाले। मुहद्दिस कबीर। अरे मुहद्दिस कबीर जियाउल मुस्तफ़ा आपके पीर मुर्शिद है वो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मुनाजरा करेंगे। वो मुनाजा करेंगे नहीं, अब तो बहुत अली लोग, वरना उनका मुनाजा उठाकर देख लो, जहाँ पहुँच जाते थे देवबंदी वहाँ भी भाग जाते थे। अरे भाई अल्लाह तौबा है, देवबंदी वहाँ भी भाग जाते थे। तौबा, खामोश रहो यार, ज्यादा लंबी यही चौड़ी ना कह बातें रहे मत थे कि करो। हमें तुम ज्यादा इसीलिए लंबी ना कह चौड़ी रहे थे बातें कि मत कहीं करो। गुस्ताखी हो जाए, कहीं आप लोग तुम गुस्ताखी जो ना कर है बैठे, अपने इसलिए आलिमों कि को नमाज हसन का अल्लाह मसला यारी के बताने सामने में, बैठा लो। सुनिए, ठीक है, जिस ईमान तरह शेखैन का नमाज, दर्द रखते हो तो बैठा लो, उसको शिकस्त दे दो। तो उसको सूफी कलीम कोई रिजवी साहब का तो हिंदुस्तान का ऑडियो आज आलिम आया है, शिकस्त दे दे, आपको पहुंचा कोई कि नहीं शिकस्त है? दे दे तो मैं सूफी कलीम बताता। रिजवी साहब का ऑडियो आज पहुंचा कि नहीं आपके पास? किसके पास? सूफी कलीम रिजवी साहब ने आज ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है, आप तक पहुंचा? कौन सा ऑडियो? एक भेजा है, आप सुन लीजिए, ये मुनाजा के ताल्लुक से वो तैयार है मुनाजा करने को, अरे उनकी भाई लिंक पे भगोड़ा जाएंगे। है वो आदमी, क्यों उसके पीछे पड़े हो? अरे करा एक लो ना, नंबर का बहुत भगोड़ा, शौक है उसकी तो बेइज्जती करवा दिया उसने। अपने करा लो, कमेंट में बहुत उसके लिए बहुत गाली आए हैं। वो कह रहा अल्लाह की कसम मैंने अहले सुन्नत का नाम नहीं बदनाम किया। इतना आप बड़ा कह दो ना, बददियानती बदबख्त बस इंसान है आप वो कर लो कि ना। मैं क्या आप बोलूं। कल, आप एक बार उसके सामने बैठा दो, वो तो कह रहे कि 2 दिन पहले टेस्ट कराओ, लिंक भेज देते हैं, अरे 2 दिन यार पहले वो कहो बहुत बड़ा मुनाजा के लिए हम भगोड़ा है, हाजिर वो रहे। खाली नाम फेम चाहता है। बैठा दो ना, वो नाम खाली सीख जा रहे फेम हैं, चाहता है अपने अब बढ़ोतरी लेने के एक बार लिए। बैठा दो उसको मुनाजरा सामने। उनाजरा कुछ नहीं, भाग जाएगा वो पतली गली से। अरे एक बार फिर बैठा दो। अरे एक बार भाग चुका है। ठीक है, फिर से बैठा दो, वो कह रहे हैं ना हमारे चैनल माशाल्लाह पर आपने होगा तो मान उनके लिया चैनल ये पर बात, तो चलो बहुत अच्छी बात एक है। बार बैठाइए, एक बार फिर से बैठाइए, आपको आपका कुछ शौक पूरा हो जाएगा। चलिए आप भी जो है हसन अल्लाह यारी से कहिएगा, हम लोग तो कहेंगे कि आइए अहले बैत जो है शेखैन का दिफा करो, मैं आपका मुंह चूम लूं, मैं आपका मुंह ठीक चूम है, लूं। बिल्कुल तो माशाल्लाह, आपने जो शेखैन के बारे में क्या आपका क्या अकीदा है? ठीक है ना, हम्म कि इसमें नहीं ना बिगड़े हो?
शैखैन के बारे में आपका अकीदा सही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही है। आप सूफी मतलब कलीम ये रिजवी को लेके आइए, ठीक है, जी आप लेके आइए, उसको बैठालिए दोबारा, और बिल्कुल वो बैठे, भगोड़ा एक नंबर का वो। खैर चलो, मैं कोशिश भी करूंगा उसको बैठाने की। वो बैठे एक बार आकर अपनी जो है कुतुब खाने हाँ, में एक जाए, बार कसरे अबू बैठाइए हनीफा, आपको। ठीक है। आज उसकी देखते हैं, अरे उर्दू दानी बुजुर्गों देखते ने हैं इतना उसकी। लिख दिया है ना, हम्म। हमारे बुजुर्गों ने इतना लिख दिया है, क्या कुछ लिख दिया? कहने की सुनने की जरूरत नहीं, सिर्फ किताब उठा के खाली पढ़ के बोल देना है, हम मुनाजा जीत जाओगे अच्छा 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम तुम्हारे बुजुर्गों ने लिख दिया है, हम किसके रद में लिख दिया है? इतना लिख दिया है, क्या लिख मुफ्ती दिया है? जलालुद्दीन अमजदी साहब ने इतना लिख दिया है इसके बारे में, शिया के बारे में है। भाई तो जलालुद्दीन अमजदी ने जो लिखा है वो शिया कुतुब से लिखा है कि अहले सुन्नत की कुतुब से लिखा है? सुनिए, अरे यार और अजीब वो दिमाग के, शाह अब्दुल भामाड़ हो क्या तुम? अरे यार भामाड़ हो तुम लोग क्या? अकल भामाड़ो तुम्हारी कच्ची है समझते क्या? नहीं हो भामाड़ ना, किस्म के इंसान तुम्हें हो? समझ में नहीं आता, इल्मी लियाकत है नहीं, मोटी अक्ल के हो, घास खाने वाले। आप अब्दुल रऊफ साहब, आप घास बहुत उल्टी खाने सीधी बातें कर रहे हैं, इसमें मजबूर नहीं हो नहीं, गया मैं आप बात कहने में। घास खाने वाले मोटी अक्ल के आदमी हैं, कोई बारीक चीज तो आपको पता है अच्छा, नहीं, ये जो तो आप क्या आपने जो जानेंगे? बताया है कि हमारे आलिमों ने काम कर दिया, वो अहले सुन्नत की कुतुब से किया है कि हाँ, शिया की कुतुब से किया है? तो आपको कौन आप सी अभी कुतुब कह से रहे थे चाहिए? मुझसे, अभी आप आप मुझसे सुन्नी कह है तो रहे आप थे। किसकी किताब पढ़ेंगे? नहीं, मैंने पीर मेहर अली शाह की भी किताबें पढ़ी है, तस्किया, हाँ, तशरिया ठीक है? माबैत सुन्नी व शिया हाँ, ये पढ़िए। भी पढ़ी है। ये कहाँ से, तो कौन क्या सी इसमें उसमें शिया की आपको कुतुब क्या का लगा? हवाला है? तो इसमें क्या लगा आपको? ठीक है, है? ज्यादातर हाँ, कसरत की तादाद में जो अहले सुन्नत ने रद्द शिया में किताबें लिखी हैं, वो उसमें अहले सुन्नत ही की कुतुब का हवाला है। बात तो तो तब ठीक। पुख्ता होगी ना जब आप फरीके मुखालिफ की किताब को कोट अरे करके जवाब देंगे। यार इतना है, शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस है अशना या सरिया में देखिए, हाँ? तो उसमें देखिए कितना जबरदस्त लिखे हैं। वो तो ऐसी कलम बंद कर दिए कि आज तक कयामत तक शिया बातें नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, उसका मैंने आपसे मुताला क्या कर लेंगे कहा? तो मैंने कहा कसीर तादाद में लोग अहले सुन्नत के लोग अहले सुन्नत की किताबों से जवाब दिया है। अब रद्द शिया मगर में इमाम हजर हैतमी ने अस्सवाइकुल मौर्रिखा लिखा, उसमें उन्होंने अहले सुन्नत की कुतुबों से इस्तदलाल किया, ठीक है। और कई लोगों ने ज्यादातर कसीर तादाद में अहले सुन्नत की कुतुब से जवाब दिया। शिया के नजदीक चलिए, तो अब तब मोतबर होगा ना अजान जब हो उनकी रही कुतुब है, से आप जवाब देंगे। अब अजान हो रही है, बात करने का शौक रहेगा तो कभी करिएगा। नहीं नहीं, चला आप गया क्या अजान बात हो कर रही चुके हैं? आप तो जवाब खा खा के थक चुके हैं, आप बेशरम हो चुके हैं है। नहीं नहीं, हम लोग क्या है ना कि कि हम आप लोग नहीं जानते मानने हैं कि वाले जो हो। आप सुधरना है, ऐनक उतारो। जो सुधरने वाला नहीं है उससे नहीं बोला जाए। कौन नहीं सुधरने समझ वाला? रहे हैं? तुम्हारे ऊपर दिल पे मतलब मोहर लग जिसके चुकी है। अंदर नहीं, जिसके तुम्हारे दिल अंदर पे जो मोहर है लग चुकी है। तुम लोग सिर्फ वही अहले बात बैत का है। दम कुरान में भरने आया वाले हो, नहीं मगर कि आला हजरत के पीछे पीछे चलोगे तुम लोग। नहीं, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत वाले हैं, हम सहाबा आला वाले हैं, हजरत के पीछे सुन्नत नहीं वाले चलते हैं, हैं। सब हैं, नबी ने अली का रास्ता बता सब दिया है। हैं। हम अली के रास्ते पे चलते हैं, अली के रास्ते के अलावा किसी के रास्ते पे नहीं चलते। जब आला हजरत से रास्ते से होगे ना तभी जब अली का आला हजरत रास्ता ही दुनिया में मिलेगा। थे ही ना, तो लोग बेरास्ता थे ना, तब लोग आला हजरत गुमराही की पर थे। किताबों पढ़ोगे तो तभी पता जाओ चलेगा कि जाओ जाओ, हजरत अरे यार अली पे तुम फालतू की बातें मत किया करो। कितनी आला शान हजरत थे है, तो रास्ते पे। कितनी शान है आला हजरत ने बयान की है मौला अली की, आप क्या जानेंगे? आला मौला अली की शान बयान की, तो फिर जो है तुम मौला अली की शान क्यों नहीं मानते हो? उनके रास्ते पे क्यों बिल्कुल चलते हो? आला मानते हैं, हजरत को दामन जो पकड़ते हो बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो आला मौला हजरत का अली के दामन क्यों लिए नहीं छोड़ते हो? हर वक्त हम आला हजरत ही तो हमें बताया है, मौला अली नहीं। तक पहुंचाया है। अच्छा अच्छा, उससे पहले जब आला हजरत नहीं थे तो मौला अली तक तुम्हारे आबा उस्ताद नहीं पहुंचे थे, गुमराहियत में थे। हमारे आबा उस्ताद को उनके बुजुर्गों ने पहुंचाया था, उस अच्छा समय के जो थे, अच्छा अच्छा, उस जमाने कौन बुजुर्ग थे? जो भी रहे होंगे, जो भी और रहेंगे, उससे पहले पहले के और बुजुर्ग भी का पहले मालूम नहीं, जाएंगे अभी के तो बुजुर्ग और को पहले अहमद रजा जाएंगे मालूम तो है। सुनिए, और भी चलो पहले ठीक है। जाएंगे तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैहि मिलेंगे। चलिए ठीक है।